तो हमने ना ये लिपिड्स के टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था कल। इसकी ड्राइव लिपिड्स हम पढ़ रहे थे, कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली थी, कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी जो हम आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज बच्चों हमने स्टीरॉइड के बारे में डिस्कस करना है। ये पहले सुना हुआ है वर्ड स्टीरॉइड? सुना हुआ है? अक्सर गोलियों वगैरह के नाम में आपने सुना, स्टीरॉइड दिए हुए हैं यार, इस तरह की कोई बात नहीं सुनी है। अच्छा चलें, खैर है। ये बच्चों किसकी टाइप है? लिपिड्स की एक टाइप है ना, हम वही पढ़ रहे थे। ठीक है, अब ये होते क्या हैं? ये बच्चों लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड जो नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये नेचर में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और बच्चों ये नॉन स्पूनिफाइनेबल होते हैं। फ्रिक्शन ऑफ द लिपिड बिलोंग टू द क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड स्टीरॉइड। अब यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है नॉन स्पूनिफेबल। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों? ऐसे देखो, साबुन किससे बनती है पता है? साबुन किस चीज से बनती है? जो हम यूज करते हैं नहाने वगैरह के लिए, कपड़े धोने के लिए, पता है इसका? आपने सुना होगा कि चर्बी से बनती है, सुनिए ये बात। वो चर्बी क्या होती है? फैट ही होती है ना। ठीक है, तो हम फैट से क्या बनाते हैं? साबुन बनाते हैं। तो जो फैट साबुन बनाती है वो क्या होते हैं? स्पोनिफाइबल होते हैं। ठीक है, लेकिन स्टीरॉइड से आप वो नहीं बना सकते, इसलिए ये फिर क्या हो गई? नॉन स्पोनिफाइबल। ठीक है, समझ आ गई है? ठीक है, हम कैसे याद रखेंगे? लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं नेचर में, और क्या होते हैं बच्चों? ये नॉन स्पोनिफाइबल होते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं बच्चों? स्टीरॉइड कहलाते हैं। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? ठीक है, आगे बच्चों है स्टीरोल। ठीक है, ये सब ग्रुप है किसका बच्चों? स्टीरॉइड का। ठीक है, अब बच्चों इसमें क्या होता है? अल्कोहल ग्रुप होता है, OH ग्रुप। ठीक है, लेकिन इसमें कोई कार्बोनाइल ग्रुप भी नहीं होता और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी नहीं होता। और इसके एंड में क्या आता है बच्चों? OL आता है। क्या आता है? OL आता है। स्टीरोल क्या है? सब ग्रुप है किसके? स्टीरॉइड के। स्टीरॉइड के क्या है बच्चों? सब ग्रुप है। और इसमें बच्चों एक अल्कोहल यानी कि OH ग्रुप होता है, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होता, कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता। और इसके एंड में क्या आता है? OL आता है। इसको डिफाइन कर लोगे? ठीक है, स्टीरोल हो गया बच्चों। ठीक है, आगे उसने इसकी एग्जांपल भी दी हुई है कि नेचुरल में जो हमारे पास स्टीरॉइड पाए जाते हैं ना, जिस तरह कोलेस्ट्रोल है, अर्गोस्टिरोल है, बाइल एसिड है, मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन है, और हार्मोन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स है। ठीक है, इसमें आपको कोलेस्ट्रोल का पता ही होगा, वैसे आगे हम शायद पढ़ भी लेंगे। ठीक है, एर्गोस्टिरोल। ठीक है, उसके बाद बाइल साल्ट जो कि हमारा लीवर बना रहा होता है, उसमें भी बच्चों क्या होते हैं? यही स्टीरॉइड होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं? आपको पता है मेल का टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल का एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, तो वो भी क्या होते हैं बच्चों? यही होते हैं। उसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स के कुछ आपके हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, जो कि एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन, इस तरह, और फिर आपके ग्लूकोकोर्टिकाइड और इस तरह की चीजें आपका कॉर्टेक्स बना रहा हो, जो एड्रिनल हार्मोन है ना वो बना रहा होता है, एड्रिनल ग्लैंड बना रहा होता है। वो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों? आपके स्टीरोल होते हैं। ठीक है, देखो कोलेस्ट्रॉल आगे आ भी गया है। ठीक है, अब बच्चों जो कोलेस्ट्रॉल है ये सबसे ज्यादा एनिमल स्टीरोल है, एनिमल में पाया जाने वाला स्टीरोल है। ठीक है, अब बच्चों ये हमारे जो टिश्यू है, एनिमल टिश्यू है, वहां पे पाया जाता है, और ये कहाँ? एड्रिनल ग्लैंड से। ठीक है, और नर्वस सिस्टम में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, अब बच्चों इसका जो हमारे ब्लड में ना एक लेवल है, आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर के कुछ पेशेंट होते हैं, इनका देख के इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या हुआ पड़ा है? ज्यादा हुआ पड़ा है। ये सुनी हुई है ना बात? ठीक है, अब इसकी जो नॉर्मल रेंज है ना वो क्या है बच्चों? 150 से लेके 220 तक है। ठीक है, इसके दरमियान रहेगा तो ये नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर किसी का इससे ज्यादा जा रहा है तो इसका मतलब है इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो इसको फिर जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स है ना, जिसका हार्ट के प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम, ये वाले प्रॉब्लम इसको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों उसके बाद वो कहता है कि मतलब एक इसने वैल्यू दी हुई है, 140 ग्राम ऑफ द कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन द अडल्ट ह्यूमन बीइंग। एक इंसान में ना, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि 140 ग्राम तक कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, टिश्यूज के, और जिस तरह प्लाज्मा लिपोप्रोटीन की फॉर्म में ये क्या होता है? मौजूद होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे समझ आ गया, इसमें कोई मसला तो नहीं है। इसमें दो एमसीक्यूज ना इंपॉर्टेंट है, एक इसकी रेंज और कितने ग्राम पाया जाता है। कितने ग्राम पाया जाता है?
140 ग्राम पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। आगे बच्चों चलते हैं फंक्शन ऑफ लिपिड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर वो ना क्वेश्चन दे देता है फंक्शन ऑफ लिपिड्स के बारे में। बच्चों आपने क्या लिखना है, एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है और इधर से MCQs वगैरह भी क्या सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, अब हमने ना एक नो हाउ हो गया कि लिपिड क्या भला होती है, क्या चीज होती है, ऐसे पता लग गया ना थोड़ा बहुत। ठीक है, उसकी फिर हमने टाइप्स भी पढ़ ली, सिंपल होते हैं, कंपाउंड होते हैं, ड्राइव्ड होते हैं। फिर हमने उनके अंदर भी क्या क्या चीज है, मतलब कोलेस्ट्रॉल भी क्या है, एक लिपिड है, स्टेरॉइड भी क्या है, एक लिपिड है, स्टीरोल भी क्या है, लिपिड्स हैं। और ये चीजें हमने मतलब लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये हमें एक जनरल से एक आइडिया हो गया। ठीक है, तो अब हमें ना इसके फंक्शन देखना क्या हो जाएंगे, काफी आसान हो जाएंगे। देखो अभी हमने जो चीजें पढ़ी है ना, उसी को आप फंक्शन में क्या करते जाओगे, कन्वर्ट करते जाओगे। सबसे पहले तो बच्चों ये एनर्जी का क्या है, गुड सोर्स है। क्या है बच्चों, एनर्जी का सोर्स है। एनर्जी का क्या है बच्चों, क्यों कि देखो बच्चों 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट को जलाएं ना, ठीक है, बर्न करें तो कितने कैलोरीज मिलते हैं हमें, 4। लेकिन वहीं अगर 1 ग्राम आप लिपिड्स को यानी फैट को जलाओ तो कितने कैलोरीज मिलते हैं, 9। कितने बच्चों, 9 कैलोरीज मिलते हैं। कितने, मतलब डबल से भी एक ज्यादा मिलते हैं। तो ये एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है। जब भी किसी को आपने देखा होगा ना कि पहलवान वगैरह घी पीते थे, ठीक है, सुनी हुई है ना ये बातें। ठीक है, आपको भी अगर एनर्जी चाहिए तो आप अगर यानी कि फॉर एग्जांपल घी इस्तेमाल करोगे ना, तो वो आपको लंबे टाइम के लिए ज्यादा एनर्जी दे रही होगी। ठीक है, कार्ब्स एनर्जी देते हैं लेकिन वो इंस्टेंट एनर्जी होती है, फौरन ही आप इस्तेमाल कर लेते हो। लेकिन अगर आप फैट लेते हो तो वो आपको लंबे टाइम तक एनर्जी दे रहे होते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे बच्चों कैरियर ऑफ द फैट सॉल्युबल विटामिन। अब बच्चों जब विटामिन का एक टॉपिक हम डिस्कस करते हैं ना, उसमें आपको 2 टाइप के विटामिन मिलते हैं। कुछ विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल और कुछ क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, फैट सॉल्युबल में कौन कौन से आ जाते हैं विटामिन बच्चों, ए आ जाता है, के आ जाता है, डी आ जाता है और ई आ जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, फैट सॉल्युबल हैं। तो मतलब ये कि अगर इसको हम फैट के साथ देंगे ना तो ये हमारे लिए क्या होंगे, फायदेमंद होंगे। जिस तरह आपने सुना होगा कि विटामिन जो डी है ना, उसको हम किस में मिक्स करके देते हैं, दूध में मिक्स करके देते हैं। ये बात शायद आपने सुनी हुई हो। ठीक है, नहीं सुनी तो मैं बता दूं, क्योंकि दूध में क्या होता है, फैट होता है। तो जब हम उसमें मिक्स करके देंगे तो उसकी अब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो उसका फायदा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आपने उसको ऐसे दे लिया तो उसका फायदा होगा सही लेकिन उतना फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये एज ए फिर कैरियर, कैरियर क्या मतलब चीज को ले जाने के तौर पे क्या हो रहे होते हैं, इस्तेमाल, कैरियर ऑफ द फैट मतलब कैरियर के तौर पे क्या हो रहे होते हैं, इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है, फिर बच्चा आ जाता है डाइटरी लिपिड्स। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया कि एक तो हमें एनर्जी देती है, दूसरा जब भी आप लिपिड्स वगैरह लेते हो ना तो ये आपके ना गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम कर देते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर जब आप घी खाओगे ना तो आपको लंबे टाइम के लिए भूख नहीं लगेगी। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे तक आप ऐसे लगोगे कि आपका पेट क्या है, फुल सा है, यानी कि सैटरी फीलिंग आ रही होंगी, फुलनेस की फीलिंग आ रही होंगी। ठीक है, तो ये बच्चों डाइटरी लिपिड हम इसको सैटरी वैल्यू हाई होती है इसकी, तो इसलिए भी हम इसको क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर बच्चों आ जाता है स्टेबिलिटी। ठीक है, अब देखो बच्चे हमारे ना कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जिनको ना अगर हम दिल की बात करें तो दिल को एक बड़ी अच्छी सपोर्ट है किसकी, हमारी रिब्स की, फिर अंदर लंग्स पड़े हुए हैं, पीछे हमारी वर्टिब्री पड़ी हुई है। लेकिन कुछ आपके ऑर्गन ऐसे हैं जैसे कि किडनी है। ठीक है, आपको पता है कि किडनी हमारी ना जो लंबर वर्टिब्री है ना वहां पे पीछे उसके ऐसे बिल्कुल यानी बगैर सपोर्ट के ऐसे पड़ा होता है। ठीक है, समझ आ रही है बच्चों, उसको डायरेक्टली कोई यानी कि हड्डी वगैरह की सपोर्ट नहीं होती, वो उसके आसपास ना फैट होती है जो उसको वहां पे यानी कि रोक के रखती है, उसको क्या दे रही होती है, सपोर्ट दे रही होती है। ठीक है, तो अगर वो फैट खत्म हो जाए ना तो आपके जो किडनी है ना वो इजीली फ्लोट करने लग जाए, मतलब हिलने लग जाए अपनी जगह से। ठीक है, तो इसीलिए ये बात यानी कि जब लोग अपना वेट कम करते हैं ना तो उनको ये बात ध्यान में रखवाई जाती है कि आपने फौरन से वेट लॉस नहीं करना भैया, बहुत जल्दी नहीं करना, वरना तो क्या होगा कि आपके कुछ ऑर्गन है जिनको फैट की सपोर्ट है ना वो फ्लोटिंग हो जाएंगे, तो वो आपके लिए क्या हो गए होंगे, फिर नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ हमारे हैं चीज़ों यानी कि जिस तरह किडनी है उसको सपोर्ट कर रही होती है, उसको स्टेबिलिटी दे रही होती है। ठीक है, अगर हम फैट को ख़त्म कर दें तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है,
कम हो जाती है। ठीक है, आगे चलें बच्चों। गुड रेजरवायर है, ठीक है। अब ये गुड रेजरवायर है बॉडी में, मतलब जब हमारे पास एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं तो हमारी बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट कर देती है, एडिपोज टिश्यूज में, और हमें स्टोर कर देती है। मतलब मेल के बेली में स्टोर होती है फैट, और फीमेल की थाई वगैरह में, बटक वगैरह में स्टोर होती है। वो इसलिए होती है कि इन फ्यूचर कभी अगर हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो वापस इसको हम कन्वर्ट करके इसे क्या ले लेंगे, एनर्जी ले लेंगे। ठीक है, तो ये एज ए गुड रेजरवायर के तौर पे क्या हो रही होती है, इस्तेमाल हो रही है। किस फॉर्म में, एडिपोज टिश्यू में। ठीक है बच्चों, आगे हम चलते हैं इंसुलेटिंग इफेक्ट। ठीक है, ये बच्चों एग्जर्ट करती है। अब देखो हमारा जितना भी नर्वस सिस्टम है ना, वो किस पे चलता है, एक्शन पोटेंशियल पे चलता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के ऊपर चल रहा होता है। ठीक है, उसके ऊपर अगर हम एक इंसुलेटिंग लेयर चढ़ा देना तो बाहर से आने वाले जो आयंस वगैरह वो उसको डिस्टर्ब नहीं करते, तो उसकी यानी कि एक प्रोटेक्शन भी हो जाती है, और कंडक्शन में भी काफी क्या हो रही होती है, हेल्प आउट हो रही होती है, और जल्दी कंडक्शन भी इससे पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो ये एज ए इंसुलेटिंग इफेक्ट के तौर पे भी हमारे नर्वस सिस्टम में क्या हो रहा होता है बच्चों, काम कर रहा होता है। दूसरा बच्चों इंटीग्रल पार्ट। देखो बच्चे, जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं ना, तो वहां आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा, ठीक है, या लिपिड बाय लेयर वाला मॉडल पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहां में आपने देखा होगा कि क्या होती है, फैट की लेयर होती है, फिर प्रोटीन की लेयर होती है, फिर फैट की लेयर होती है, जो उसको क्या कर रही होती है, बना रही होती है। ठीक है, वहाँ एक इंटीग्रल पार्ट के तौर पे काम करता है। फिर बच्चों आ जाता है प्रीकर्सर। अब बहुत सारे आपके हमने अभी पढ़े थे कि हार्मोन्स हैं, जिस तरह फीमेल सेक्स हार्मोन हो गए, ठीक है, और कुछ आपके कॉर्टेक्स के, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन हैं, जो किससे बनते हैं, फैट वगैरह से बन रहे होते हैं। तो वहाँ ये एज ए प्रीकर्सर के तौर पे काम करता है। कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे एज ए प्रीकर्सर के तौर पे काम करता है, आपके स्टेरॉइड हार्मोन के बनने में हेल्प आउट कर रहा होता है। ठीक है, फंक्शन याद रहेंगे। अगर हम फिंगर्स पे याद करें ना, तो एनर्जी का अच्छा सोर्स है। ठीक है, फैट सोल्युबल विटामिन एज ए कैरियर के तौर पे काम करता है। ठीक है, फिर बच्चों डाइटरी लिपिड आ जाता है। फिर बच्चों आपको स्टेबिलिटी, आपके अक्सर आर्गन की स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर बच्चों गुड रेजरवायर है आपकी बॉडी में एनर्जी के लिए। इंसुलेटिंग इफेक्ट आपके नर्वस सिस्टम को दे रहा होता है। इंटीग्रल पार्ट है आपके प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन वगैरह का, और बहुत सारे हार्मोन्स कि एज ए प्रिकर्सर के तौर पे हेल्प आउट, यानी कि उनके बनने में एज ए प्रिकर्सर के तौर पे काम कर रहा होता है। ठीक है, मेरे ख्याल में समझ आ गई है।